दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह फंसा दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो होने वाला 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं अखिलेश यादव, और इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट से वो मानी जाती है, लेकिन उसके विषय में आपको बता दूं कि अयोध्या के अंतर्गत ही फैजाबाद आता है। तो वहाँ से अवधेश पासी जो है जीत गए, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिए अवधेश प्रसाद पासी। अब उस सीट पर जो कि आपको बता दें कि लगातार कई 7 से 9 बार के समथिंग विधायक रहे हैं अवधेश पासी। मिल्कीपुर सीट की बात मैं कर रहा हूं, वहीं से विधायक थे। ये अयोध्या के अंतर्गत ही, फैजाबाद लोकसभा के अंदर अयोध्या के अंतर्गत ही आता है, मिल्कीपुर सीट आती है। और आपको बता दें कि जो अभी लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा था, तो उस विधानसभा सीट जो मिल्कीपुर की थी, जहां से अवधेश पासी जो है कि विधायक थे, उस पर 2024 में 8000 की लीड मिली थी। बड़ी अपडेट अब आ रही है, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और करहल सीट पर प्रत्याशी का चयन तय कर लिया गया है। बड़ी अपडेट है और प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि अपनी तैयारी करिए। जैसे ही उपचुनाव का ऐलान होगा चुनाव आयोग की तरफ से, वैसे ही प्रत्याशियों का औपचारिक घोषणा भी जो है समाजवादी पार्टी के जो कि हैंडल से कर दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कर दिया जाएगा, अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से ये 2 सीटों पर प्रत्याशी ये भी बताऊंगा। और मीरापुर की अभी मैं लगातार चर्चाओं में जो चल रही है, सूत्रों के हवाले से जब सटीक जानकारी मिल जाएगी तो मीरापुर सीट का भी बताऊंगा कि कौन सा प्रत्याशी होगा। फिलहाल उस पर अभी कस्सोमस जारी है, लेकिन करहल और मिल्कीपुर सीट दोनों पर प्रत्याशी घोषित हो गया है। अब मिल्कीपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टेंशन में है, क्योंकि अयोध्या से, जहां भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, वहां से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है और अवधेश पासी वहां से सांसद बन गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका पूरे दुनिया में जो कि थू जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई है इस सीट के हारने से। अब उसी के अंतर्गत मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक पुरजोर कोशिश कर रही है। तमाम चीज़ें भी देखने को आपको मिल रही है। बुलडोजर से लेकर बलात्कार अभी कांड हुआ, वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरह से जांच क्या हो रही, कितने एफआईआर हुए हैं आगे पीछे, वो सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको टिकट तय कर दिया गया है। अवधेश जो पासी हैं, सांसद हैं, उनके बेटे को जो है कि विधानसभा मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़ाए जाएंगे, कन्फर्म मान लीजिए। वहीं पर दूसरी तरफ जो है करहल सीट को लेकर आपको बता दूं कि करहल सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल कर दिया गया। बड़ी अपडेट, जहां से अखिलेश यादव सांसद थे, इस्तीफा देने के बाद जब कन्नौज से सांसद बने तो इस्तीफा दिए करहल सीट विधानसभा से और सीधा सांसद जो कि दिल्ली चले गए। अब दिल्ली जाते ही ये सीट खाली हो जाती है। यहाँ पर तेज प्रताप उर्फ तेजू, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, एक ज़मीनी नेता माने जाते हैं, करहल में उनकी एक अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है, उनको यहाँ पर टिकट फाइनल कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दूं। और अब आपको बता दूं कि दोनों सीटों पर ये जो तय हुआ है, 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि करहल से जो तेज प्रताप यादव का जीतना कन्फर्म माना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर अवधेश पासी के बेटे को जो टिकट मिला है मिल्कीपुर सीट अयोध्या से, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का जीतना बिल्कुल कम से कम 80% प्लस बताया जा रहा है कि 80% एकदम जीत पक्की है। अवधेश प्रसाद भी एक जमीनी नेता है, दलित समाज में अच्छी पकड़ है, दलित समाज के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। तो इस तरह से जो है कि पासी यादव मुस्लिम समीकरण तो है ही, वहाँ तो साथ में है ही है, लेकिन साथ में अब आपको बता दूं कि इसके अलावा भी जो वहाँ पे साक, सैनी, कुशवाहा, निषाद समाज है, लगातार जो है समाजवादी पार्टी से बिल्कुल बेजोड़ तरीके से जुड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा। दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।